जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हे दर्शिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री के 5th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज द बॉल पोएम। अब जो ये पोएम है बेसिकली विच इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन। ठीक है, अब जो ये पोएम है बेसिकली आप समझ रहे होंगे नाम से ही कि जो पोएम है किसके ऊपर है, बॉल के ऊपर है। बॉल का एक टॉय है, किसका, एक बच्चे का टॉय है। और जो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे जो बच्चा है उसने अपनी टॉय को, यानी कि जो उसकी मनपसंद जो बॉल थी है ना, उसको क्या खो दिया है। वो खेलते खेलते कहाँ चली गई, एक वाटर होल में चली गई है, जहां से उसका निकल पाना क्या संभव नहीं है। और वो उसकी वन ऑफ हिज फेवरेट बॉल थी और उसकी जो मेमोरीज से कनेक्टेड थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता है कि मैं इसकी जगह दूसरी बॉल को क्या परचेज कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ उस बॉल को। बट जो उसके साथ जो उसकी मेमोरी थी है ना, वो जो उसके साथ उसकी जो अटैचमेंट थी, वो कोई इसको वापस नहीं लेके आ सकता। तो जैसे ही इसकी जो बॉल चली जाती है, खेलते खेलते जहाँ वो खेल रहा होता है वहां पे एक बंदरगाह होता है पानी का ना, वहां उसकी बॉल चली जाती है बहुत ज्यादा डीप उसमें उसकी बॉल चली जाती है गहरे पानी में। अब वो क्या है, अब उस बॉल को वो स्टेयर करता है बहुत देर तक, बहुत ज्यादा वो दुखी, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है ना। और उसको एक जगह का स्टेयर करता है, उसको घूरता रहता है अपनी बॉल को। और क्या अपने, और वो कहीं ना कहीं मिस करता है इस बॉल को, है ना। अब मैं इस बॉल को मतलब अब मैं कभी इसके साथ नहीं खेल पाऊंगा, ये सारी चीजें क्या वो एकदम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक सदमे में आ गया होता है। अब क्या होता है कि जब ये जो बच्चा ये रियलाइज कर रहा होता है सारी चीजें, तो ये सारी चीजें कौन देख रहा होता है, जो हमारे पोइट है जॉन बेरीमैन। तो ये जो है उस बच्चे को देख रहे होते हैं कि कैसे ये बच्चा जो खेल रहा था उसकी बॉल जो चली गई है पानी के अंदर, और कितना ज्यादा ये सैड हो गया है ना। इससे वो सारी चीजें क्या देख रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो पोइट है हमारे, वो कोई भी दखलंदाजी उसमें नहीं देते हैं कि नहीं बच्चे के लिए मतलब उसको कोई सहानुभूति दें, कोई सिंपैथी देने जाए कि नहीं और बॉल आ जाएंगी या फिर इस तरीके से। वो क्योंकि पोइट ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, उसके पास क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं जो ये बच्चा है वो एक इसकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो हम किसी चीज को कोई भी अगर हम किसी चीज को खो रहे हैं, या कोई भी पर्सन हो सकता है वो चीज, या कोई थिंग हो सकती है, कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है ना। कोई भी चीज है जिससे हम अटैच है ना, बहुत ज्यादा अटैच फील करते हैं उससे कि हाँ हम मतलब इसके बिना हम जी नहीं सकते, या फिर मतलब ये सारी चीजें रहती हैं हमारे साथ। तो उसकी जो बॉल थी वो चली गई थी, उसकी वन ऑफ इसकी क्या फेवरेट बॉल थी। अब वो ये क्या इस चीजों को वो क्या सीख रहा था, वो क्या सीख रहा था इन चीजों से कि कैसे जो क्योंकि ये डेफिनेटली होता है सबके साथ कि जो भी चीजें हैं आपकी कभी ना कभी तो आपसे क्या जुदा होंगी ही, कभी ना कभी आपसे क्या छिन जाएंगी, है ना। या चाहे वो कोई, अगर मेटाफोरिकली देखें, कोई भी चीज हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग हो, अगर ये आपसे आप इसको लॉस कर रहे हैं तो क्या आप इसकी फर्स्ट जो जिम्मेदारी है, इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या इस पोएम के अंदर बताई गई है। तो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो ये जो पोएम है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब जो ये लड़का है वो क्या करेगा, है ना। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, हिज बॉल यानी कि उसने अपनी बॉल को क्या खो दिया है। तो अब जो ये लड़का है वो क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। तो व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा, है ना। अब उसे क्या करना चाहिए। आई सॉ इट गो, सॉ मीन्स होता है देखना, है ना। इट का यूज यहाँ पे क्या किसके लिए किया गया है, आई सॉ इट गो, इट का यूज किया गया है यहाँ बॉल के लिए। और गो मीन्स होता है जाना, है ना। अब वो क्या करना, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने, यानी कि जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि मैंने उसकी बॉल को जाते हुए देखा है ना, जिसने अपनी बॉल खो दी। अब वो बच्चा जो है वो क्या करेगा, तो merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water। merely का मतलब यहाँ पे क्या है, merely का मतलब है खुशी से, merely का मतलब है खुशी से। बाउंसिंग का मतलब क्या होता है, बाउंसिंग का मतलब होता है जैसे डांस करते हुए जा रहे हैं, जो बॉल है वो डिप डिप करके कहाँ चली गई है, वो द स्ट्रीट डाउन, यानी कि डाउन द स्ट्रीट, यानी कि डाउन मीन्स होता है नीचे, स्ट्रीट जो जिस मैदान में वो खेल रहे होते हैं ना, जो
जो बॉय है ये, तो वहां नीचे से वो क्या बाउंस करते करते जो बॉल है डिप डिप करते करते कहाँ चली जाती है, एंड देन मेयरली ओवर, खुशी से कहाँ चली जाती है, देयर इज इन दी वाटर। अब वो जो बच्चा है जो बॉल से खेल रहा है वो कैसे बॉल खुशी से डिप डिप करते हुए कहाँ चली जाती है, वाटर के अंदर चली जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब इसका कहने का कोई यूज नहीं है कि इसके अलावा भी आपके पास कोई और भी बॉल है। ओ देयर आर अनदर बॉल मतलब और भी अदर्स बॉल हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी के लिए क्या रिग्रेट करते रहो। तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय। अब क्या था, अब बॉय ने, वो जो लड़का है उसने अपनी क्या बॉल को खो दिया है ना, ही लॉस्ट हिज बॉल। अब क्या होता है, अब उसके बाद वो क्या कैसा फील करता है, एन अल्टीमेट शेकिंग है ना, ग्रिप फिक्स द बॉल। अब फिक्स मीन्स होता है क्या, एकदम जैसे स्ट्रेट हो जाते हैं हम, क्या हो रहा है, एकदम स्ट्रेट हो गए हैं और देख रहे हैं कि हमारी बॉल चली गई, उसको एकदम देखता जा रहा है वो। ग्रिफ माने क्या, बहुत ज्यादा दुखी हो गया है वो। शेकिंग माने हिल गया है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सैड हो गया है वो, इतना ज्यादा, इसका मतलब होता है सैड यानी कि दुखी। ग्रिफ का मतलब फिक्स माने क्या, एकदम सदमे में आ गया है वो एक तरीके से, है ना, बहुत एकदम शॉक हो गया है वो कि मेरी बॉल चली गई, एकदम शॉक हो गया है ना, अपने वो मतलब डर से वो हिल के मतलब एकदम सदमे में चला पहुंच गया है। द एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब क्या है, स्टैंड का मतलब होता है एकदम खड़ा हुआ है वो, रिगिड माने खड़ा हुआ है, रिगिड का मतलब होता है एकदम कठोर तरीके से, है ना, कठोर, कठोर स्ट्रेट मतलब वो स्ट्रेट के एकदम स्टैंड एकदम खड़ा हुआ है, एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है वो, क्यों। और ट्रैवलिंग का मतलब होता है कांपना, और स्टेयरिंग डाउन का मतलब होता है नीचे घूरना। अब क्या है, जब उसकी बॉल चली गई बहुत ज्यादा दुखी हो गया है ना, वो एकदम शॉक में चला गया है, और क्या कर रहा है वो वही क्या है, एकदम मूर्ति की तरह जैसे बोलते हैं ना, खड़ा हो गया, एकदम कठोर तरीके से वो खड़ा हो गया। और क्या, ट्रैवलिंग का मतलब कांप रहा है ना, वो दुख से क्या कांप रहा है और नीचे देख रहा है वो। स्टेयरिंग डाउन मीन्स जहां उसकी बॉल नीचे गिरी हुई है वहां वो देख रहा है। All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. अब जो उसके यंग डेज का मतलब है, जो उसके चाइल्डहुड डेज थे ना, जो उसके पहले वाले दिन थे, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। अब जो हार्बर का मतलब होता है यहाँ पे बंदरगाह, जहां पर क्या बॉय की क्या चली गई है, बॉल चली गई है, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर क्या बॉल चली गई, इसको कहां पर बॉल गई है, इसकी हार्बर में बॉल चली गई है। ऑल हिज यंग डेज, उसके पुराने दिनों में क्या, इनटू द हार्बर वेयर, बंदरगाह में कहां चली गई, इसकी बॉल चली गई। वेंट मींस होता है चली जाना, गो की सेकंड फॉर्म है ये, वेंट मींस चले जाना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड ऑन हिम होता है टू एंटर फोर्सिबली, यानी कि जबरदस्ती किसी चीज में घुसना, है ना, इसको दखल देना भी बोलते हैं, है ना। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मतलब जो पोइट है वो सारी चीजें देख रहे हैं, कैसे, या फिर दखल देना, है ना, दोनों चीज दिखती है। अब जो हमारे पोइट है ना, वो सारी चीजें क्या देख रहे होते हैं कि कैसे जो बॉय है जिसने अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया यानी कि खो दिया है, अब वो क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद उसकी बॉल को जाते हुए देखा है। मेनली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब उन्होंने एक इमेज क्रिएट की है, जैसे अगर हम पढ़ते जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ एक हम इमेज बना रहे हैं, तो उसमें क्या एक इमेजरी पोएटिक डिवाइस भी आएगी, है ना। यहाँ एनाफेरा का यूज हुआ है पोएटिक डिवाइस में, क्योंकि वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेजेस का अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है तो उसको बोलते हैं एनाफेरा, है ना। अब कैसे, मेनली बाउंसिंग मतलब डिप डिप करते हुए जो उसकी बॉल है, खेलते खेलते उसकी जो बॉल कहाँ चली गई, वाटर के अंदर चली गई है। तो नो यूज टू से, अब उसका कहने का कोई मतलब कोई महत्व नहीं है कहने के लिए कि एक और बॉल है इसके अलावा, मतलब और भी बॉल है, जरूरी नहीं है कि आप इस बॉल के लिए क्या दुखी रहो। तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय। अब वो क्या है, एकदम शॉक हो गया है बॉय, क्योंकि उसकी बॉल जो थी वो चली गई थी, एकदम शॉक में है वो। एंड एज ही स्टैंड रिगिड ट्रैम्बलिंग स्ट्रेट नाउ, और वो क्या है एकदम कांपते हुए एकदम कठोर तरीके से एकदम शॉक में चला गया और उसको क्या अपनी बॉल को देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब उसकी जो बॉल है वो हार्बर यानी कि बंदरगाह में चली गई है,
है ना, जो उसकी बॉल थी, और जो पोइट है वो कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रोड ऑन हिम, मैं मतलब दखल अंदाजी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, ये देखते हैं आगे इस वाले आगे आगे वाली पोएम। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। नाउ अ डाइम का मतलब क्या है, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स। ये एक ये अमेरिकन करेंसी है ना, अ डाइम, यानी कि जो बॉल है वो 10 सेंट्स में आ जाएगी, तो 10 सेंट्स का मतलब है अ डाइम। अनदर बॉल, अब जो बॉल है दूसरी बॉल वो कितने में आ जाएगी, उसका प्राइस बता दिया 10 सेंट्स में आ जाएगी। इज वर्थलेस, वर्थलेस है वो। वर्थलेस का मतलब होता है जिसका कोई उपयोग ही ना करता, कि बेकार है ना। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। अब जो पोइट है उनका कहना है ये कि मैं दखल अंदाजी क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक क्या चीज सीख रहा है, क्या सीख रहा है कि जो अनदर बॉल है, इसके अलावा भी हम बॉल खरीद सकते हैं, तो जो बॉल है वो 10 सेंट्स में आ जाएगी, बट उसकी जो बॉल लाकर देना, अगर मैं उसको बॉल लाकर भी दूं, वो क्या है, एक वर्थलेस है ना, जिसका कोई महत्व है ही नहीं। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मतलब अपनी फर्स्ट जो जिम्मेदारी है उसको समझ रहा है। कैसे समझ रहा है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है संपत्ति, है ना, कोई भी संपत्ति है, कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग है ना, जिसे हम बहुत चाहते हैं, जैसे कि हमारी बाइक हो सकती है, साइकिल हो सकती है, घर हो सकता है, मतलब ये सारी चीजें क्या पोजेशन है, ये संपत्ति है ना। अब क्या है, वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, फर्स्ट जिम्मेदारी को समझ रहा है कि जो ये चीज हो है, मतलब परमानेंट कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ में, हम खुद परमानेंट नहीं है, तो कोई भी चीज क्या हमारी लाइफ में कोई परमानेंट है नहीं, संसार में कोई भी चीज क्या परमानेंट नहीं होती है, उनको कभी ना कभी हमसे क्या दूर जाना ही होता है ना, हम लॉस्ट करते ही चीजों को। अब वो जो लॉस्ट कर रहे हैं उसमें हम कैसे स्टैंड कर रहे हैं, अगर हमने किसी चीज को खो दिया है तो कैसे हमें क्या स्टैंड करना है, अपने आप दोबारा खड़ा होना है कि हाँ अब ये सारी चीजें हो गई, अब मुझे व्हाट टू हमें क्या अब नेक्स्ट करना चाहिए, तो बस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को समझने में इतने ज्यादा दिल लगा दे रहे हो कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है, इसलिए अपने आप को इतना काबिल बना लो कि जो अगर हमारे लाइफ में ये चीजें फेस अगर होती भी है तो वो हम इतने अच्छे तरीके से फेस कर पाए। और यही चीज जो है वो बॉय के साथ हो रही है, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी पहली जिम्मेदारी को समझ रहा है ना, जो उसके क्या संसार में संपत्ति को खोने के बाद होती है। पीपल विल टेक बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब जो पीपल है, जो लोग हैं, बॉल को खरीदते हैं, है ना, बॉल को लेते हैं और बॉल खोती भी है, क्या है यही इसमें बताया गया है कि जो हमार मतलब इसको मेटाफोरिकली अगर हम देखें कि जो पोइट है वो ये बताना चाहते हैं कि जो पीपल है वो क्या है, वो भी लॉस्ट होंगे, जो हमारे साथ हमसे जो कनेक्टेड पीपल है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो भी कभी ना कभी क्या लॉस्ट होंगी। अब कैसे हमें स्टैंड करना है उनको, और जब वो हमसे दूर होंगे तो बेसिकली ये तो नेचुरल है कि अब हमें दुख होगा, है ना, हम सैड होंगे, बट सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है कि आपको स्टैंड कैसे करना है, फिर से आप कैसे फिर से उनके दुख से उभरोगे, है ना, और कैसे अपने क्योंकि अगर आप दुख, जैसे हमने सरमन एंड बरारस में पढ़ा था कि जो ये दुख दर्द पीड़ा ये क्या है, एक लाइफ का हमारे हिस्सा है और जो हमें मिलना ही होता है ना, इससे हम भाग नहीं सकते, ये हमें मतलब सहन करना ही है ना। और बट ये जो मतलब जो लिटरेट पर्सन होते हैं, है ना, जो मतलब जानते हैं कि हाँ ये एक ट्रुथ है ना, ये कभी ना कभी होगा, तो उसको एक्सेप्ट करना, है ना। सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ये हो गया, ओके, मतलब हाँ बुरा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप क्या कर रहे हो उसके लिए फिर से स्टैंड ले रहे हो कि हाँ ठीक है अब हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट आगे देखना चाहिए ना, कि अब जो भी लॉस्ट हुआ है उसकी भरपाई कैसे करनी है, मतलब इस तरीके से चीजों को क्या हमें आगे बढ़ाना है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अब कोई भी बॉल वापस नहीं जा सकता। अगर कोई पर्सन अगर आपसे किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है तो कोई मतलब किसी में इतनी ताकत है, किसी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उस इंसान को वापस से जिंदा कर दे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एंड नो वन बाय अ बॉल बैक। कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता जो उसके अंदर चली गई है ना। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल का मतलब बाहरी रूप से, जो मनी है वो एक्सटर्नल है। इवन मनी भी मतलब अगर आपको बोला जाए कि मनी से हम सारी चीजें खरीद सकते हैं तो ऐसा नहीं है।
जो मनी से आप इमोशंस, फीलिंग, पर्सन्स, है ना, ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते हो। आप बस मनी से मटेरियलिस्टिक जो थिंग है ना, जो भौतिकवादी हमें सुख प्रदान कर सकती है, वो चीजों को खरीद सकते हो। और बाकी जो चीजें होती है, फीलिंग्स, इमोशंस, पर्सन, है ना, जो भी लिविंग थिंग होती है, आप उन्हें नहीं खरीद सकते हो। तो जो मनी है वो एक्सटर्नल है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज desperate eyes। desperate eyes का मतलब होता है निराश। वो क्या, लर्निंग माने होता है सीखना। अब वो क्या है, अब जो सारी चीजें उसकी आंखों के सामने हो रही है ना, अपनी निराश आंखों से वो सारी चीजें देख रहा है ना। अब क्या हो रहा है, वो चीजों को सीख रहा है, वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है ना। दिस एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, है ना। एपिस्टोमोलॉजी का मतलब है लॉस, मतलब सॉरी, नॉलेज। नॉलेज माने ज्ञान। अब किसका ज्ञान, लॉस, किसी को खोने का ज्ञान को वो क्या सीख रहा है ना। हाउ टू स्टैंड अप, हमें कैसे स्टैंड करना है, कैसे खड़े होना है फिर से वापस से, है ना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, क्योंकि सब जानते हैं कि एक दिन तो हम किसी चीज को खो देंगे। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और काफी सारे जो लोग होते हैं वो काफी दिन लगा देते हैं इसको एक्सेप्ट करने में, चीजों को एक्सेप्ट करने में कि हाँ हमने ये चीज खो दी है, अब इस चीज से बाहर निकलो, है ना। तो कैसे, मतलब काफी सारी चीज जो है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, काफी लोग जो है वो बहुत सारे दिन लगा देते हैं इनको चीजों को एक्सेप्ट करने में कि आपने लॉस कर दिया अपनी लाइफ में। तो ये आज की हमारी पोएम थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि इसमें जो पोएम थी ये कैसे जो पोएट है वो बॉय को देख रहे हैं कि कैसे बॉय मतलब खेल रहा होता है और कैसे उसने अपनी बॉल लॉस्ट कर दी है, और वो कैसे अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा था लॉस की, जो उसने लॉस कर दिया है उसे कैसे स्टैंड करना है वापस से, है ना। अब देख लेते हैं हम सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ बिहाइंड द पोएम इज एन अवेयरनेस ऑफ द पेन ऑफ लॉस एंड द करेज इट टेक्स टू एक्सेप्ट इट। अब जो ये पोएम है ना, पोएम है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो किसकी अवेयरनेस को बता रहा है, द पेन ऑफ लॉस। जो लॉस, हम किसी चीज को खो देते हैं, उसके बाद जो हमें पेन होता है, उसके बाद जो हमें दर्द होता है ना, और फिर इसको उस करेज मीन साहस, टेक। अब हमें पता है कि हमने लॉस कर दिया, हमारे साथ लॉस हुआ है ना, हमने किसी को खो दिया है ना। अब वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग्स हो सकती है, या कोई भी आपकी फेवरेट चीज हो सकती है ना, जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच्ड है। अब क्या है, अपने मतलब उसे खो दिया है, अब खोने के बाद जो दर्द है ना, आप दर्द में जी रहे हो। उसके बाद क्या है, अब इतना आप अपने अंदर साहस लेके आओ, इतना करेज लेके आओ कि उसको एक्सेप्ट करो, उस चीजों को कि हाँ हमने इस चीज को खो दिया है और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। द बॉय लॉसेस हिज the boy loses his favorite ball and he's very upset। अब उसने क्या है, अपनी जो फेवरेट बॉल थी, उसकी जो फेवरेट बॉल थी, उसने उसको खो दिया है। इससे क्या होता है वो, एंड ही इज वेरी अपसेट। अगर उसने अपनी बॉल को खो दिया है तो वो क्या, बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। ही कैन इजीली बाय अनदर बॉल। अब वो इजीली, भाई अगर हमने मतलब रिप्लेस कर देते हैं ना हम चीजों को, तो जैसे अगर उसकी बॉल खो गई है तो वो मतलब इजीली, बहुत आसानी से क्या, दूसरी बॉल को खरीद सकता है। बट मोर देन मनी, है ना, बट उससे ज्यादा जो मनी है, पैसे हैं, और द न्यू बॉल। अब वो इजीली क्या है, एक दूसरी बॉल को परचेज कर सकता है, बट क्या होता है, लेकिन मतलब लेकिन इससे ज्यादा पैसे और या फिर नई बॉल, इट इज द पेन ऑफ लॉसिंग द ओल्ड वन दैट इज मैटर अ लॉट। अब जो बॉय है वो ये भी जानता है कि मैं इजीली दूसरी बॉल को परचेज कर सकता हूँ, और नई या फिर नई बॉल हो कोई, या फिर मनी, है ना, इससे भी ऊपर क्या है उसके लिए, इसका मतलब उसकी फेवरेट बॉल को खोने का दर्द, है ना, वो बहुत ज्यादा उसको मैटर कर रहा है कि हाँ वो जानता है कि मैं दूसरी बॉल परचेज कर सकता हूँ, बट जो यादें, जो मेमोरी उसके साथ कनेक्टेड थी उस बॉल के साथ, वो मेरी कोई भी वापस नहीं लेके आ सकता। तो वही चीज को क्या सता रही है। दिस एक्सपीरियंस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट लेसन इन हिज लाइफ। अब चीजें हम जो चीजों को सीख रहे होते हैं, किसी लॉस से सीख रहे होते हैं, है ना, कोई भी सिचुएशन ऐसी हमारी लाइफ में आती है जिससे हम क्या, और नए एक्सपीरियंस को ले रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस ये हमने सीखा, इन चीजों को हमने सीखा,
है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस था बच्चे का, दिस एक्सपीरियंस बिकम्स एन इम्पोर्टेंट लेसन इन हिज लाइफ। अब जो ये एक्सपीरियंस था, है ना, वो एक इम्पोर्टेंट लेसन बन गया उनकी लाइफ का। द बॉय टेक्स हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोइंग अप। अब जो बॉय है वो बढ़ने, है ना, अब वो बड़ा हो रहा है ना, तो वो क्या है, एक उसने अपना फर्स्ट स्टेप लिया है किसकी ओर, टुवर्ड्स मीन्स और ग्रोइंग अप यानी कि बढ़ने के लिए, है ना। वो ग्रो हो रहा है, अब ग्रोन हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अब उसने अपनी एक जिम्मेदारी समझी है। दिस पोएम कैन बी इंटरप्टेड बोथ लिटरेरी एंड मेटाफोरिकली। अब जो ये पोएम है आप मेटाफोरिकली भी देख सकते हैं, है ना, और क्या लिटरेरी यानी कि शाब्दिक रूप से भी अगर आप देख सकते हो। कैसे? इफ टेकन लिटरेरी, अगर हम शाब्दिक तौर पे लेते हैं इस पोएम को तो क्या देखते हैं, इट इज अ सोलफुल पिक्चर ऑफ लिटिल बॉय ग्रोइंग अप एंड लर्निंग टू डील with the loss of the first thing he has ever held dear। अगर आप शाब्दिक रूप से इस पोएम को ले रहे हो तो कैसे इस बच्चे ने अपने जो बॉल जो खोई है उसका जो दर्द था, है ना, कैसे उसने सीखा है वो सारी चीजें, एक्सपीरियंस लिया है और अपने मोस्ट डियर, है ना, फेवरेट बॉल को खोकर जो उसको पेन हुआ है, जो दर्द हुआ है, उससे कैसे इसने डील की है ना, कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है। तो ये क्या उसका एक्सपीरियंस था इसके अंदर, है ना। अगर हम इफ टेकन मेटाफोरिकली, अगर हम मेटाफोरिकली लें यानी कि रूपक तौर पे लें इस पोएम को, तो इट इज द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस, है ना। अगर हम मेटाफोरिकली लें तो जो पर्सन्स होते हैं, है ना, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो अपने लव्ड वंस को, है ना, जिससे हम प्यार करते हैं, है ना, जो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी रिलेटिव्स हो सकता है जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अगर हम उनको खो देते हैं तो कैसे उनसे डील करना है ना। तो ये सारी चीजें कैसे स्टैंड करना है, तो ये सारी चीजें क्या इस पोएम में बताई गई है। द पोएट मैसेज इज दैट लाइफ गोज ऑन डिस्पाइट द डेथ ऑफ आवर लव्ड वंस। तो पोएट ने मैसेज दिया है इसमें कि जो लाइफ है ना, वो कैसे आगे बढ़ती है, मतलब जो डेथ है, क्योंकि डेथ तो ये सर्टेन रहती है ना, अगर आपने बर्थ लिया है तो डेथ तो आपकी होगी ही होगी, डेफिनेटली है। अगर आप ये सारी चीजें सीख पा रहे हो, है ना, ये अगर पोएम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, तो इसमें यही मैसेज दिया गया है कि अगर आप अपने लव्ड वंस को खोते हो तो उसके बाद आपको कैसे डील करना है अपने दर्द से, अपने पेन से, है ना, आप कैसे दर्द से अपने डील कर रहे हो और कैसे चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि चीजों को एक्सेप्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर लाइफ, है ना। अगर आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये मेरे साथ हो गया, ओके, अब ऐसा नहीं सोच रहे हो कि आप डिप्रेस्ड होते जा रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना, मेरे साथ ही होना था क्या, इस तरीके से जो हमारे अंदर थिंकिंग आती है ना, दिस इज द रॉन्ग, कि आपके साथ ही नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है, बट आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सब आपके साथ हुआ है ना। तो ये जो मैसेज देना चाहते थे पोएट, इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि कैसे अगर हम अपने लव्ड वंस को खो रहे हैं, किसी भी फेवरेट चीज को खो रहे हैं, तो उसके साथ जो हमारा दर्द कनेक्टेड है, मतलब जो मेमोरी कनेक्टेड है ना, बहुत अच्छी मेमोरी थी उसके साथ, तो कैसे इससे डील करना है, कैसे उस चीजों को सब सारी चीजों को एक्सेप्ट करना है और आगे अपनी लाइफ में करना है, आपने अपनी लाइफ में क्या बढ़ना है, मूव ऑन करना है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। Why does the poet say I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो पोएट जो है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं मतलब दखल अंदाजी नहीं दूंगा जो वो चीज सीख रहा है ना। वाई वो ऐसा क्यों कहते हैं और क्यों उसको मतलब मनी ऑफर नहीं करते बॉल खरीदने के लिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट स्टेट इज आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज ही डज नॉट विश टू इम्पेड लर्निंग फ्रॉम हैपनिंग नेचुरली। अब वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि मैं दखल अंदाजी नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि ही डज नॉट, इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना, मैं दखल अंदाजी नहीं दूंगा क्योंकि क्योंकि ही डज नॉट विश, इम्पेड का मतलब होता है बाधा, है ना, लर्निंग फ्रॉम हैपनिंग नेचुरली, जो स्वाभाविक तरीके से जो नेचुरल चीजें हो रही हैं उसके साथ, जो एक्सपीरियंस वो ले रहा है, तो मैं उसमें क्या कोई बाधा नहीं डालूंगा। हिज डिजायर इज फॉर द यंगस्टर टू अंडरस्टैंड लॉस ऑन हिज ओन, है ना, हिज डिजायर मान के उनकी इच्छा है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, है ना,
उनको क्या समझ में आया कि जो लॉस उन्होंने अपना जो लॉस किया है ना, तो उनकी जो इच्छा है वो मतलब अपने कोई बाधा नहीं डालना चाहता। जो यंगस्टर है उनको समझ में आना चाहिए कि अगर आपने लॉस कर दिया तो उसके साथ कैसे डील करना है ना। एडिशनली ही डिक्लाइन टू गिव हिम मनी। अब वो एडिशनली ये बताते हैं कि मैं उसको मनी ऑफर नहीं करूंगा क्योंकि इट वुड बी यूजलेस टू बाय हिम अनदर बॉल। अगर उसने वो बॉल खो दी है, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा थी, है ना। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि अब कोई यूज नहीं है अगर हम उसको दूसरी बॉल भी लाके दे दें, वो यूजलेस है, इसलिए वो क्या मनी को ऑफर नहीं करते हैं। ही वॉन्ट्स द यंगस्टर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब वो ये समझाना चाहते हैं यंगस्टर्स को कि जो जवाबदेही है ना उसके लिए वो क्या है, एक जो वैल्यू होती है जवाबदेही की, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई वाज द बॉय अपसेट ऑन लूजिंग हिज बॉल। जो बॉय है वो अपसेट क्यों था अपनी बॉल को खोने के बाद। द बॉय वॉज अपसेट बिकॉज द बॉल रिमाइंडेड हिम ऑफ द डेज पास्ट बाय व्हेन ही वुड प्ले विथ इट। अब क्या होता है, जब हमारे पास सारी चीजें होती हैं तो हम उसकी कभी वैल्यू करते ही नहीं है ना। वैल्यू कब करना स्टार्ट करते हैं, जब हम उस चीज को खो देते हैं। तो सेम जो बॉय के साथ हो रहा था कि उन्होंने अपनी बॉल को खो दिया है, वो क्या अपसेट हो गया क्योंकि द बॉल, उसको रिमाइंडेड माने होता है याद दिलाना, जो बॉल है वो याद दिला रही है क्या, जो उसके पुराने दिन में जो बॉल के साथ वो खेला करता था, है ना, उसकी जो मेमोरी है वो उसको याद दिला रही है। He experienced a sense of responsibility towards his possession and so he was sad on losing it. अब क्या है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है अपने संसार के आगे, है ना। और वो इसलिए क्या है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। अपनी बॉल को खोने के बाद क्या हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। क्यों दुखी हुआ, ये सारी चीजें हमने इसमें क्लियरली समझ ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई डज द पोएट नॉट ऑफर मनी टू द बॉय टू बाय अनदर बॉल। जो पोइट हैं उन्होंने मनी को ऑफर क्यों नहीं किया, मतलब पैसे क्यों नहीं ऑफर किए दूसरी बॉल को खरीदने के लिए। नेक्स्ट इसका आंसर देख लेते हैं, द पोइट डज नॉट ऑफर मनी टू द बॉय टू बाय हिम अनदर बॉल। जो पोइट हैं वो ऑफर नहीं करते मनी को, क्यों नहीं करते हैं मतलब दूसरी बॉल को परचेस करने के लिए वो मनी को ऑफर नहीं करते। वो सारी चीजें देख रहे होते हैं कि बच्चा कितना दुखी हो गया, कितना सैड हो गया, कितना शॉक होकर वो अपनी बॉल को देख रहा है ना। तब भी वो क्या करते हैं, वो ऑफर नहीं करते हैं मनी को। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज ही नोज द वैल्यू ऑफ द बॉल विच वॉज लॉस्ट बाय द बॉय। क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी बॉल की वैल्यू क्या थी, है ना, उसकी बॉल की वैल्यू क्या थी जो बॉय के द्वारा क्या खो दी गई है। दिस बॉल कंटेंट द सेंटिमेंट्स ऑफ द बॉयज यूथ। अब जो बॉल है, कंटेंट्स का मतलब होता है निहित, यानी कि उसमें समाना, है ना। जो सेंटिमेंट्स का मतलब है भावनाएं, भावनाएं या फीलिंग्स हम बोल सकते हैं, है ना। तो जो बॉल के साथ जो उसकी अटैचमेंट, जो भावनाएं छिपी हुई थी, मतलब कनेक्टेड थी, तो वो क्या कर रहा, वो जानता है, कौन, पोएट, द बॉयज मेमोरीज एंड फीलिंग्स फ्रॉम हिज यंगर डेज अटैच्ड टू द बॉल विल नॉट कम बैक। अब वो ये भी वो जो पोएट है वो ये भी जानते हैं कि जो बॉयज की मेमोरी थी किसके साथ, बॉल के साथ, जो मेमोरी थी, जो फीलिंग्स थी, है ना, फ्रॉम हिज यंगर डेज, जो उसके पुराने दिनों की जो अटैचमेंट थी उस बॉल के साथ, है ना, वो क्या विल नॉट कम बैक, वो कभी वापस नहीं आ सकती। अगर वो दूसरी बॉल भी परचेस करके दे देंगे तो जो मेमोरी उसके साथ थी, है ना, जो फीलिंग उसके साथ अटैच थी उस बॉय की, वो उसके साथ नहीं आ सकती, दूसरी बॉल के साथ नहीं आ सकती, है ना, वो कभी वापस नहीं आएगी, है ना। तो एज अ रिजल्ट द बॉय नाउ हैज टू लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सही समय है बॉय को समझाने का, समझने का। द बॉय नाउ हैज टू लर्न। अब बॉय को क्या सीखना ही पड़ेगा, उसकी फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए वो जो पोइट है वो मनी ऑफर नहीं करते हैं। द पोइट वांट्स द बॉय टू ग्रो अप एंड गिव हिम हिज लव फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग इन लाइफ। अब वो जो पोइट है वो चाहते हैं कि जो बच्चा है वो क्या है, ग्रो, यानी कि बड़ा हो जाए, बड़ा हो रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, एंड गिव अप हिज लव फॉर। और जो मटेरियलिस्टिक जो थिंग है ना, बहुत सारी जो थिंग होती हैं
उसका जो लव है उसके प्रति, वो क्या है, बड़ा होता जा रहा है और उसको समझ में आ रही है सारी चीजें कि सारी मटेरियलिस्टिक थिंग है, कभी ना कभी मैं इनको खोऊंगा ही। He wants the boy to learn that money cannot buy everything in life. अब जो बॉय है वो चाहते हैं कि जो ये बॉय है वो सीखे, है ना, वो सीखे कि जो मनी है, जो पैसे हैं, वो सारी कभी भी, मतलब मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, वो सारी चीजों को नहीं खरीद सकती। मनी जो है वो एक लिमिटेड चीजों को तक ही मतलब एक अगर आपके पास मनी है, बहुत सारा पैसा है आपके पास, तो आप एक लिमिट तक ही चीजों को खरीद सकते हो, है ना। आप किसी की फीलिंग नहीं खरीद सकते हो, है ना, किसी की भावनाएं नहीं खरीद सकते हो, और किसी पर्सन की लाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। तो जो मनी है, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, तो ये सारी चीजें क्या बॉय को समझाना चाहते हैं वो। इवन इफ यू ट्राई टू बाय हैप्पीनेस, अगर आप ट्राई कर रहे हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप जो हैप्पीनेस है उसको क्या खरीद सकते हो विथ मनी, मनी से अगर अपने आप हैप्पीनेस खरीद सकते हो, तो यू विल नेवर गेट द फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस। अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं अपनी खुशी इससे खरीद सकता हूँ, अगर आपने सोच लिया है, अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आपको वो चीज मिल भी गई ना, तो आप उसके साथ अपनेपन की जो फीलिंग है वो कभी नहीं आएंगी, है ना। बिलोंगिंगनेस का मतलब है अपनेपन। अगर आपने जबरदस्ती किसी को, मतलब किसी चीज को खरीद लिया है, खुशी अपनी चाह रहे हो किसी चीज से और मनी से खरीदा है, तो आप उसमें क्या ये फीलिंग नहीं महसूस करोगे कि इसमें मेरे को अपनेपन की कोई फीलिंग आ रही है ना। द बॉल हेयर इज पर्सोनिफाइड एज द बिलोंगिंगनेस। जो बॉल है उसको पर्सोनिफाई किया गया है ना, किससे पर्सोनिफाई किया गया, अपनेपन से। of the boy that he must learn to live without during the course of life, a lot of our belongingness will be lost, है ना। तो ये जो सारी चीजें बताई गई हैं कि जो बॉय है वो लर्न, मतलब समझ रहा है, सीख रहा है कि लाइफ विदाउट ड्यूरिंग, जो लाइफ है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, है ना, अ लॉट ऑफ आर बिलोंगिंगनेस विल बी लॉस्ट। जो हमारे अपनेपन की जो भावनाएं जिससे जुड़ी हुई हैं, उनको हम कभी ना कभी क्या खो देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जो बॉय है वो सीख रहा है, इसीलिए वो मनी को ऑफर नहीं करते हैं, इसलिए वो अनदर बॉल, जो दूसरी बॉल है उसको परचेस करने के लिए मनी उससे ऑफर नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमने उसको ला के दे दी, बट वो चीज समझ रहे हैं कि हाँ, उसके साथ जो फीलिंग अटैच थी, उसके साथ जो मेमोरी अटैच थी उस बॉय की, वो कोई वापस नहीं लेके आ सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन। अब इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। तो द फ्रेज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये क्या एक फ्रेज है, refers to the abundance of material goods on the globe। जो हमारे संसार में, है ना, material goods है, whether it is in the possession of money, property। अब जो हमारे संसार में हमें पता है कि हमारी संपत्ति क्या क्या है ना, मनी हो सकती है, किसी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई लैंड यानी कि जमीन हो सकती है, और एनीथिंग एल्स, और कुछ और भी हो सकता है। तो एवरीथिंग इन दिस प्लेस इज इंटेंडेड टू हैव अ पर्पस। तो ये कोई ना कोई इंटेंडेड का मतलब किसी उद्देश्य के साथ, है ना। तो इनके पास क्या एक कोई ना कोई पर्पस रहता है, अभी प्रेस यानी कि कोई ना कोई पर्पस है इनके साथ। द पोएट सेज दैट द बॉय वुड लर्न what it is like to lose something they own if they lost a ball which is very small object, है ना। अब वो चीजों को समझ रहा है कि अगर हमने ऐसी चीजों को भी खोया है ना, खोएंगे, तो बॉल तो एक बहुत छोटी सी चीज है ना, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने खोया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball, try to explain this in your own words। अब जो पोइट हैं वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो लॉस से उन्होंने लर्निंग, द पोइट सेज द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। वो जो हमारे पोइट ने हमें ये बताया है कि जो उन्होंने बॉल को खोया है, उससे उन्होंने क्या बहुत सारी चीजें लर्न करी है, मतलब सीखी है। तो ऐसा क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो एक्सप्लेन करना है हमें इसमें। द बॉय इज रिपोर्टेडली लर्निंग हाउ टू डील विथ लॉसिंग द बॉल। अब जो बॉय, सेम चीज वही बस में बताई जा रही है बार बार कि ना, जो बॉय है उन्होंने क्या, वो सीख रहे हैं कि जो हमने चीजों को खो दिया है, उसके साथ कैसे डील करनी है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अगर पोइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ही इज ग्रोइंग अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ बिलोंगिंगनेस
and going through sadness. अब वो बड़े होते जा रहे हैं, ग्रोइंग माने का मतलब बड़ा होना, कि जो वर्ल्ड ऑफ बिलोंगिंग, जो वर्ल्ड में क्या अपनेपन की जो भावना है ना, बिलोंगिंगनेस एंड गोइंग थ्रू एंड सैडनेस। क्योंकि जो बिलोंगिंगनेस अपनेपन की जो भावना है वो कभी वो क्या है, जो अपने जिसे हम अपना मानते हैं ना, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो एक दिन ना एक दिन जाएगा और हमें क्या फिर सैडनेस होगी। He discovered that a great deal of things in life are lost and cannot be replaced, है ना। और वो ये भी डिस्कवर मतलब खोजते हैं, मतलब उनको, और उन्होंने ये भी पाया कि जो ग्रेट डील होती है, मतलब हम किसी चीज को अगर खो रहे हैं, है ना, इन लाइफ आर लॉस्ट एंड कैन नॉट बी रिप्लेस। अगर हमने बहुत सारी चीजें, मतलब कोई चीज जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच है, अगर हमने उसको खो दिया है तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, है ना। उनकी उसकी अगर उसने बॉल खो दी है, जैसे आप ऐसा मानो, जो बॉय ने एक अपनी बॉल खो दी है, उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना। उसकी जगह वो दूसरी बॉल को नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि जो उसके साथ मेमोरी और जो भावनाएं जुड़ी थी वो उसके साथ दूसरी बॉल के साथ उसको नहीं आ सकती हैं। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि अगर हमने अपने अपने किसी को खोया है तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ही लॉस्ट द बॉल एंड हिज फीलिंग हिज फर्स्ट ड्यूटी। उसने अपनी बॉल को खो दिया और वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फर्स्ट उसकी ड्यूटी है, उसको समझता है। सिंस ही वुड हैव रियलाइज्ड द एक्चुअल सिग्निफिकेंस एंड नेचर ऑफ लॉस। जब तक कि उसको ये रियलाइज होता है ना, द एक्चुअल सिग्निफिकेंस, जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो महत्व होता है किसका, लॉस का, है ना, नेचर ऑफ लॉस। अगर प्राकृतिक जो लॉस हमें मिल रहा है ना, तो प्राकृतिक जो लॉस अगर हम महसूस कर पा रहे हैं, तो उसका जो एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो समझ रहा है, वो रियलाइज कर रहा है वो बॉय। The boy would have learned how to get up and move on from his losses. अब जो बॉय है वो क्या चीजों को सीख रहा है कि कैसे हमें कैसे गेटअप करना है, कैसे मूव ऑन करना है। अगर हमने लॉस कोई अपनेपन को खो दिया है, किसी अपने को खो दिया है, कोई लॉस हमें हो गया है ना, तो उससे कैसे हमें बाहर निकलना है, कैसे मूव ऑन करना है। तो ये सारी चीजें, हाउ टू स्टैंड अप अगेन, तो ये सारी चीजें क्या इसमें बॉल जो हमारा बॉय है वो बॉल से सीख रहा है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। अब एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बॉयज रिएक्शन एट द लॉस ऑफ द बॉल? बॉय का क्या रिएक्शन था जब बॉल को हमने लॉस कर दिया था बॉय ने? तो बॉयज लीस्ट अफेक्टेड, क्या उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, है ना। द बॉयज ट्रैम्बलिंग एंड डिवास्टेड एट द लॉस ऑफ द बॉल विच वाज वैल्यूएबल टू हिम। जो बॉय है वो बहुत ज्यादा कांप रहा था, ट्रैवलिंग करना था, डिवास्टेड यानी कि बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। क्यों दुखी हो गया था? क्योंकि उसने जो उसकी बॉल थी उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती थी, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो ये सारी चीजें उसके साथ हो रही थी। द बॉय इज सर्चिंग फॉर द बॉल, क्या वो बट बॉल को ढूंढ रहा था? नहीं, है ना। द बॉय आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू गेट हिम अनदर बॉल, क्या वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मेरे लिए दूसरी बॉल लेके आओ? तो नहीं, है ना। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। सेकंड देख लेते हैं। वेयर हैड द बॉयज बॉल गोन? जो बॉय की बॉल थी वो कहाँ गई थी? इन द डार्क वाटर ऑफ द हार्बर, जो बंदरगाह का जो डार्क मतलब डीप वाटर था उसमें गई थी। इन द डीप फॉरेस्ट, क्या वो घने जंगलों में गई थी? इन द फ्लोइंग रिवर, क्या वो बहती हुई रिवर में यानी कि नदी में गई थी? या फिर इन द बेसमेंट ऑफ द बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग की किसी बेसमेंट में उसकी बॉल चली गई थी? नहीं, है ना। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, इन द डार्क वाटर्स ऑफ द हार्बर। जो बंदरगाह का जो डार्क वाटर था उसमें उसकी बॉल चली गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट द बॉय हैज टू रियलाइज? अब अकॉर्डिंग मतलब पोएट के अनुसार अगर हम देखें तो जो बॉयज को क्या रियलाइज हुआ था? द बॉय हैज टू रियलाइज व्हाट इट मींस टू लॉस अ थिंग वो दैट इज मोस्ट डियर टू हिम, है ना। जो बॉय है उसको ये रियलाइज हुआ था कि जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है ना लॉस का, खोने का, हम किसी चीज को खो रहे हैं, किसी थिंग को खो रहे हैं, तो उसका जो रियल मीनिंग जो होता है, मतलब जो होता है ना, मोस्ट डियर टू हिम। द बॉय हैज टू रियलाइज द वैल्यू फॉर मनी, क्या बॉयज को ये रियलाइज हुआ था कि मनी की क्या वैल्यू है? या फिर ये रियलाइज होता है नॉट टू बी अपसेट, कि हमें अपसेट नहीं होना चाहिए अगर हमने कोई चीज खो दी है तो? ऐसा नहीं है, अपसेट तो होते ही है ना। द बॉय शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम, क्या जो बॉय है उसको रियलाइज हो रहा था कि टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अगर हम किसी चीज को खो रहे हैं तो कैसे स्टैंड करना है, तो ये सारी चीजें इसमें जो उसको रियलाइज हुई थी बॉय को। What does in a world of possession mean? It means possessing various items. Next देखते हैं। It means a world full of artificial things, है ना।
वेरियस आइटम मीन्स मतलब जो कृत्रिम चीजें, जो आर्टिफिशियल चीजों से भरा हुआ है ये वर्ल्ड, है ना। और नेक्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ possession मीन्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ material thing valued, owned and prized because of their worth, या फिर द वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज मटेरियलिस्ट। जो ये वर्ल्ड है जिसमें हर कुछ का एक भौतिकवादी है, चीजें हैं, है ना। सी विल बी द राइट आंसर। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन अ वर्ल्ड फुल ऑफ मटेरियल थिंग। जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो पूरा किससे भरा हुआ है? भौतिकवादी चीजों से भरा हुआ है। वैल्यूड ओन, जिनकी खुद की वैल्यू है, एंड प्राइज बिकॉज देयर वर्थ, जिनकी खुद की कीमतें हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर टू हियर। अब हम इसमें बोल रहे थे कि ये अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं, तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको रेफर कर रही है यहाँ पर? तो देख लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कोप विथ और bear the loss through self understanding on the losing ball। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मतलब जो उसका लॉस अगर उसको हो गया तो बियर मीन सहन करना, है ना। वो सहन कर रहा है, उसको मतलब सहन करने की शक्ति है उसके अंदर के थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कि मैं बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हूँ कि कैसे, हाँ मैं ठीक है, मेरी बॉल चली गई है, बॉल खो गई है, इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरी थी, बट क्या है, वो चीजों को क्या एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं और ऑप्शन में। The responsibility to take charges of his feeling, नहीं। The responsibility to not lose your thing, कि आप चीजों को नहीं खोगे, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये भी नहीं है ना। The responsibility to be happy in every situation। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपने कोई चीज को खो दिया है, किसी पर्सन को खो दिया है, किसी थिंग को खो दिया है, तो आप हैप्पी रहोगे? नहीं होगा ना। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब वो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस के बारे में क्या बताना चाहते हैं जो पोएट है, उनका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट लॉस इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक। जो लॉस है वो क्षणिक है, कि अभी हुआ फिर बाद में नहीं हुआ, ऐसा होता है नहीं। इट मीन्स दैट लॉस इज पेनफुल। जो लॉस है वो बहुत ज्यादा क्या पेनफुल है, बहुत ज्यादा दर्द से भरा हुआ है। नेक्स्ट है, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, है ना। तो जो थर्ड विल बी द राइट आंसर, कि जो मतलब इसका जो मतलब है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है, एपिस्टेमोलॉजी और लॉस मतलब लॉस से हम जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो क्या है? चीजों को अंडरस्टैंड करना, कैसे? जो नेचर ऑफ लॉस, जो प्राकृतिक, जो स्वाभाविक जो लॉस हो रहा है हमें, है ना, उसको क्या अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पोएट डज नॉट ऑफर अ न्यू बॉल टू द बॉय बिकॉज ही वांट्स हिम टू लर्न द वैल्यू ऑफ। जो बॉय है, जो हमारे पोएट हैं, वो उनको ऑफर क्यों नहीं करते दूसरी बॉल? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि जो बॉल की जो वैल्यू है वो क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉस है, मनी है, एबिलिटी है। वो ये चाहते थे कि जो लॉस की जो वैल्यू है वो उसको समझें। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाइल रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस, व्हाट डज द बॉय इन द बॉल पोएम रियलाइज। अब जब हम लॉस को रिकवर कर रहे होते हैं ना, हम चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, अब चीजों को एक्सेप्ट किया, रिकवर कर रहे हैं हम, है ना, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो जो बॉल है, व्हाट डज द बॉय इन द बॉल पोएम रियलाइज, वी मस्ट लर्न टू मूव ऑन, हमें मूव ऑन करना चाहिए। लॉस इन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जो लॉस है वो हमारे जीवन का क्या एक पार्ट है। इट वॉज जस्ट अ बॉल। तो ए और बी विल बी द राइट आंसर, बी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग मनी इज एक्सटर्नल। इट मीन्स दैट मनी कैन, अब जो मनी है वो एक्सटर्नल है, बाहरी रूप से है ना। मनी हर चीज, किसी को एवरीथिंग मतलब बाय नहीं कर सकते हम, कोई भी सारी चीजें बाय नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते मनी से। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? लीड टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ओनली बाय इमोशंस, ओनली बाय मटेरियलिस्टिक थिंग एंड नॉट इमोशंस एंड अटैचमेंट्स, by all happiness in the world, है ना। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर, ओनली बाय मटेरियलिस्टिक थिंग। हम भौतिकवादी चीजों को खरीद सकते हैं, बट क्या नहीं खरीद सकते हम? इमोशंस, अटैचमेंट्स, ये नहीं खरीद सकते। अगर हमें किसी के साथ किसी के साथ अटैचमेंट है, हमें इससे अटैचमेंट महसूस हो रही है, उससे नहीं हो रही है, अगर उसके पास पैसा है तो क्या वो मतलब अटैचमेंट खरीद सकता है? कोई फीलिंग खरीद सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब यही बताया गया है इसके अंदर। Why does the speaker choose not to intrude? This is so because the poet,
अब वो दखलअंदाजी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे जब बच्चा सीख रहा होता है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नोज दैट इट वुड एम्बेरसेस द बॉय इन हिज मोमेंट ऑफ ग्रीफ। क्या वो अपने आप को एम्बेरस फील करवा रहे हैं, है ना? या फिर फील दैट इट्स इम्पोर्टेंट दैट द बॉय लर्न एन इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन अनडिस्टर्ब। अब वो ये चाहते हैं कि वो मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस वो अपनी जो लाइफ का पार्ट है ना, जो इम्पोर्टेंस है किसकी, लॉस की जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू है, उसको समझे। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर, है ना? सी देख लेते हैं हम। रियलाइजेस दैट ही डजंट हैव सफिशिएंट फंड टू परचेज अ न्यू बॉल फॉर द बॉय। क्या उसके पास मतलब मनी नहीं थी बॉल परचेज करने के लिए? गलत है ना? एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिस्ट्रेस हिमसेल्फ बाय लुकिंग एट द बॉय कंडीशन। अगर मतलब वो क्या डिस्ट्रेस हो गया था बहुत ज्यादा अपने बॉय की, मतलब बॉय की कंडीशन देखे, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर इसमें, है ना? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। अब बॉल की कॉस्ट क्या थी? 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 1 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो उसकी जो कॉस्ट थी वो 10 टाइम्स थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें वर्ड टू वर्ड समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।